ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। आज हम ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में हम आप सबको बताएंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ शब्द भारतीय विचारधारा में सृष्टि का आरंभिक स्रोत माना जाता है। इसका शाब्दिक या अर्थ है प्रदीप्त गर्भ या अंडा या उत्पत्ति स्थान। इस शब्द का प्रथमतः उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सामान्यतः हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है, जिसे ब्रह्मा जी भी कहा गया है। ब्रह्म और ब्रह्मा जी एक ही ब्रह्म के दो अलग अलग तत्व हैं। ब्रह्म अव्यक्त अवस्था के लिए प्रयुक्त होता है और ब्रह्मा जी ब्रह्म की तेजस अवस्था है। ब्रह्म का ब्रह्मा जी है। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ सोने के अंडे के भीतर रहने वाला सोने का अंडा क्या है और सोने के अंडे के भीतर रहने वाला कौन है। पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांतावस्था ही हिरण्य सोने का अंडा है। उसके अंदर अभिमान करने वाला चैतन्य ज्ञान ही उसका गर्भ है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। स्वर्ण आभा को पूर्ण शुद्ध ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो शांति और आनंद देता है। जैसे प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा, इसके साथ ही अरुणिमा सूर्य के उदित होने जन्म का संकेत है। ब्रह्म के 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था अव्यक्त है, जिसे कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। दूसरी प्राज्ञ है, जिसे पूर्ण विशुद्ध ज्ञान की शांतावस्था कहा जाता है। इसे हिरण्य कह सकते हैं। क्षीर सागर में नग्नशैया पर लेटे श्री हरि विष्णु इसी का चित्रण है। मनुष्य के सुषुप्ति इसका प्रतिरूप है। शैवों ने इसे हे शिव कहा है। तीसरी अवस्था तेजस है, जो हिरण्य में जन्म लेता है। इसे हिरण्यगर्भ कहा है। यहाँ ब्रह्मा ईश्वर कहलाता है। इसे ही ब्रह्मा जी कहा है। मनुष्य की स्वप्नावस्था इसका प्रतिरूप है। यही मनुष्य में जीवात्मा है। यह जगत के आरंभ में जन्म लेता है और जगत के अंत के साथ लुप्त हो जाता है। ब्रह्म की चौथी अवस्था वैश्वानर है। मनुष्य की जागृत अवस्था इसका प्रतिरूप है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण विस्तार ब्रह्मा का वैश्वानर स्वरूप है। इसे यह न समझे कि ब्रह्म या ईश्वर 4 प्रकार का होता है। यह ब्रह्म की 4 अवस्थाएं हैं। इसकी छाया मनुष्य की 4 अवस्थाओं में मिलती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय स्वरूप स्थिति, जिसे बताया नहीं जा सकता। अब मैं हिरण्यगर्भ सूक्त का एक एक कर भावार्थ प्रस्तुत करूंगा। हरि ओम। हे
हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पातिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि के आदि में अर्थात हिरण्यगर्भ ही केवल दो जो सभी प्राणियों का प्रकट अधीश्वर था, वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। य आत्मदावलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आत्मा और देह का प्रदायक है वही जिसके अनुशासन में प्राणी और देवता सभी रहते हैं। मृत्यु और अमरता जिसकी छाया प्रतिबिंब है, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। अब तीसरा मंत्र है यह प्राणतो निमिषतो महित्वैका कैदराजा जगतो बभूवा यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्राणवान और पलकधारियों का महिमा से अपनी एक ही राजा जो संपूर्ण धरती का स्वामी है, जो द्विपद और चतुष्पद जीवों का, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। यस्ये मे हिमवन्तो माहित्वा यस्या समुद्रं रसया सहाहो यस्ये मा प्रदेशो यस्या बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिमाच्छन पर्वत ये महिमा बताते हैं कि जिसकी नदियों सहित नगर भी, जिसकी यश श्लाघा है, जिसकी भुजाओं जैसी दिशाएं शोभित, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। ये नद्यौरुषा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वः स्थाभितं येन नागाः यो अंतरिक्षे रजासो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। गतिमान अंतरिक्ष जिसमें धरती संधारित है, आदित्य और देवलोक का जिसने है किया स्तंभन अंतरिक्ष में जल की जो संरचना करता है, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। यंक्रंदसी अवसास्तभाने अभ्यक्षेतां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। सबके संरक्षा में खड़े अलौकिक द्यावा पृथ्वी अंतःकरण में है, निहारा करते हैं, जिससे उदित होकर सूरज सुशोभित है, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। आपो हयत्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवानां सर्वव समावर्तता सुरे कस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्नि के उद्धाटक और कारण हिरण्यगर्भ के भी एक वह देव तब प्राण रूप से जिसने की रचना जल में जब सारा संसार ही निमग्न था, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष। यश्चिदापो माहिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञं यो देवे स्वधे देवा एकासित् कस्मै देवाय हविषा विधेम। महाजल राशि को जिसने निज महिमा से लखा यज्ञ की रचनाकारी प्रजापति के संधारक जो देवताओं के मध्य जो अद्वितीय देव हैं, आओ उस देवता की हम करें उपासना हविष।
मानो हिंसेज्जानितायः पृथिव्यायो वादिवां सत्यधर्मा जजाना यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मये देवाय हविषा विधेम। पीड़ित करे ना हमें धरती का है निर्माता जो सत्य धर्मा, वह जो अंतरिक्ष की रचना करता पैदा की है, जिसने विस्तृत सुख सलिल राशि। आओ इस देवता की हम करें उपासना हवि से। प्रजापते नत्वा देतानन्यो विश्वा जाता निपारिता बभूवा यत्कामास्ते जोहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतायोरायीणाम्। अतिरिक्त तुम्हारे हैं न प्रजापति दूसरा कोई, वर्तमान भूत भावी पदार्थों में जो रहता है हमें मिले वह। यह आराधना जिस कामना से की आओ हम करें उपासना हवि से। इसी प्रकार के यह हिरण्यगर्भ सूक्त का भावार्थ है। ओम शांति शांति शांति।